हेडलाइन में बरुक गई हमारी इसकी किस्मत है। ग्राम पंचायत मुरारी में एक ड्राफ्ट भी जारी की और ग्रामीणों से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार वो गांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने फिर वादा निभाया और सरपंच के घर मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इलाके की समस्याओं को दूर करने का वादा किया है। दमोह के एक छोटे से गांव में पहुंचकर मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने का वादा भी किया। चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो सपरिवार जिस प्रकार से पहुंच रहे उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो अपनी छवि को और ताकतवर बनाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो वादा करते हैं उसे वो पूरा भी करते हैं। बहुत लंबा वादा भी नहीं करना। आप सबका प्यार मेरा आशीर्वाद मिला कि गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको हमारी शुभकामनाएं। भगवान मेरे सबके घरों में जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आए और आप सबके घर और आंगन खुशियों से भरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जनता के कल्याण पर कदम में छोड़ी एक योजना लगातार चली जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता इम्तियाज चिश्ती। इम्तियाज, जिस प्रकार से सीएम गांव-गांव जाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, उससे ये माना जाए कि चुनाव नजदीक है, जिसके चलते मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि को और ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जाहिर सी बात है, ये चुनावी वर्ष है और आने वाले समय में चुनाव होना नजदीक है, तो स्वाभाविक है छवि को सुधारना और अपनी पार्टी को मजबूत कर फिर दोबारा सत्ता की ओर वापसी करने का एक जरिया इन्होंने ये अभी जाहिर किया है। और दमोह में जो पिछले जवेरा उपचुनाव में दमोह आए थे 23 जून 2011 को वादा कर गए थे, तो वहाँ पर स्थानीय सरपंच ब्रजेंद्र यादव के घर और पूरे जनसभा के दौरान इन्होंने जो वादा किया था कि मैं दोबारा आऊंगा, तो आज उसी वादे को निभाया इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने। और दमोह के और भी ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, पतलौनी भी गए और उन लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए वहाँ पर जो खास बात यह है कि जो पहले समस्या थी वो जब की तक आज भी है। आपने कहा कि यहाँ एक विशाल जनसभा को इन्होंने संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने, इस संबोधन में क्या खास बात सामने आई उभर कर? जो वादे उनके जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने का कहा। कौन से ऐसे वादे थे जो उन्होंने पूरा करने को कहा? गांव में ना अभी तक कोई ऐसी पानी पीने की कोई सप्लाई की व्यवस्था है, वहाँ ना कोई ऐसी टंकी का निर्माण हुआ और सड़क और बिजली जो 2-4 होते थे मुसीबतों से ग्रामीण जन, वो आज भी हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं कर जाते हैं। अब देखने लायक ये होगा कि अब फिर से उन्होंने अपने वादों को दोहराया है। अब ये बातें कब तक पूरा होना है ये तो समय की गर्त में है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है इम्तियाज की जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक वादा किया था कि वो गाँव में दोबारा आएंगे और उन्होंने हाल फिलहाल वो वादा जरूर पूरा किया है। वो गाँव पहुँचे और एक रात तो वहाँ उन्होंने बिताई। ये गांव के दमोह के अलावा और भी दमोह के आसपास के भी गांव में गए, लेकिन ये पूरा दौरा दिखाया अगर देखें अपन तो ये चुनावी वर्ष है और अपनी साख मजबूत करने की दृष्टि से ये वादा पूरा किया है, क्योंकि चुनाव आने वाले समय में नजदीक है। जी, यहाँ ग्रामीणों में मुख्यमंत्री को स्वयं उनके गांव में आता देख किस प्रकार का माहौल था? ग्रामीणों ने अपनी कौन कौन सी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी?
ग्रामीण जन काफी खुश नजर आए और उनको ये लगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था वो निभा दिया। और जाहिर सी बात है, वादा करते हैं तो निभाते भी हैं, लेकिन उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं जिला स्तर पर, वो उनकी बातों पर कितना अमल करके यहाँ की समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये मतलब हो नहीं पाता उनकी बातों की। लेकिन जब जनता से जो वादे करते हैं, वो जनता जब आते हैं तो उनको बातों में आ जाती है, अच्छे से लक्ष्यदार भाषण देते हैं, जनता को अपने विश्वास में ले लेते हैं, वो आखिरकार वादे के साथ रह जाते हैं। अब देखने लायक होगा कि जो अब उन्होंने समस्या निराकरण करने के वादे किए हैं, ये कब तक पूरे हो पाते हैं गाँव के। जी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने वादा भी किया है। आपसे जानना चाहेंगे इम्तियाज की उस गांव में, जिस गांव में वो पहुंचे थे, कौन सी सबसे बड़ी समस्या थी जिसे मुख्यमंत्री सुलझाना चाहेंगे और एक बड़ी चुनौती के तौर पर उन्होंने इसे लिया? अभी तो मैं बता दूं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शहर से जुड़ा हुआ गाँव है, सड़क वहाँ बिल्कुल कहीं भी ऐसी व्यवस्थित नहीं है कि आवागमन में ग्रामीणों को दिक्कत होती है तो वो समस्या का समाधान बन सके। और दूसरी चीज आती है समस्या सबसे बड़ी जो मूलभूत है, जो पानी की, वहाँ पीने के लिए लोगों को मीलों जाने पड़ा। आज भी वही हाल है जो पिछले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री। इम्तियाज, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब सड़क की ही एक मेन जो समस्या है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई थी और बीजेपी सड़क के मुद्दे को लेकर, और अब जो देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए सड़कों का कोई बंदोबस्त नहीं है। शहर से गांव तक जाने के लिए सड़कों की कोई नामो निशान तक ही नहीं है। ये एक गांव मुरारी गांव की नहीं, ये दमोह जिले के लगभग ऐसे आधे से गांव है जहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, न सड़क की है और न बिजली की। आज लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए इम्तियाज, मुख्यमंत्री आते हैं और घोषणाओं के लिए खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं, जहां वो जाते हैं एक न एक घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि घोषणाओं पर अमल कितना किया जाता है, ये तो वक्त आगे पता चल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया इम्तियाज आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ वक्त चला है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।